तो आज स्टार्ट हमने यहीं से किया है। अगर एनोड प्लेट को कैथोड प्लेट के रेस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल पर कर दे पहली बार, और एनोड प्लेट के नेगेटिव पोटेंशियल को धीरे धीरे इंक्रीज करें, धीरे धीरे इंक्रीज करें। ये जो मार्कर मैं इधर कर रहा हूँ, कौन इंक्रीज हो रहा है? नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट है ना, ए प्लेट इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करती है, इसलिए तो कलेक्टर प्लेट के नेगेटिव पोटेंशियल को जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हैं, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को भी ए प्लेट रिपेल करने लग जाती है। ठीक है, एक ऐसा मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल भी आपको मिलेगा जिसके कॉरस्पॉन्ड करंट क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब एमिटर प्लेट से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को भी अगर ए प्लेट रिपेल कर दे, उस कंडीशन में करंट क्या हो जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है? जीरो। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में किसी सर्टेन वैल्यू पर, नेगेटिव पोटेंशियल की किसी मिनिमम सर्टेन वैल्यू पर ऐसा होता है, ऐसा होता है। कैसा होता है? सर्किट में करंट जीरो हो जाता है। उसके बाद आप नेगेटिव पोटेंशियल को और नेगेटिव करो, जीरो ही रहेगा। उस मिनिमम वैल्यू पर ही जीरो हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करने लग जाता है। किसको? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करने लग जाता है। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना। इस ए प्लेट को भी आप नेगेटिव पोटेंशियल पर कर देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल तो करेगा, बट इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी से मैनेज कर लेते हैं। बट अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी कलेक्टर प्लेट में एंटर नहीं कर पाए तो करंट तो जीरो होना ही है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बता रहा है वी नॉट को। वी नॉट को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, अभी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है वो हमने थोड़ा समझा। पहले तो रिवर्सिंग की का रोल बताया कि एनोड जो अभी तक पॉजिटिव था उसको नेगेटिव पोटेंशियल पर लाए, कैथोड को पॉजिटिव पर, और एनोड के नेगेटिव पोटेंशियल को धीरे धीरे इंक्रीज किया। तो सर्किट में करंट देखो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, करंट कम हो रहा है। और जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल अपनी मिनिमम नेगेटिव वैल्यू को गेन कर लेता है, जिसके कॉरस्पॉन्ड सर्किट में करंट जीरो हो जाता है, उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन ए प्लेट पर पहुंच नहीं पाता है। करंट जीरो हो चुका है, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा है। ओके, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। बाय यूजिंग द रिवर्सिंग की, बाय यूजिंग द रिवर्सिंग की, when a plate, अभी तक बच्चे ज्वाइन ही कर रहे हैं, when a plate is maintained, when a plate, a मतलब एनोड या इसको कलेक्टर प्लेट भी बोलते हैं, सारे नाम बता रहा हूं। when a plate, कलेक्टर प्लेट भी बोल सकते हैं, maintained at negative potential, maintained at negative potential with respect to C plate, with respect to C plate, then the photoelectrons, starts, then the photoelectrons repelled, ऐसा लिखना, then the photoelectrons get repelled from it, get repelled from it, get repelled
from it. But the photoelectron with higher kinetic energy, but the photoelectrons with higher kinetic energy, manage to reach at plate A. Manage to reach at plate A. तो रिपल्शन का प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ब्रेकिंग का प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाता है ब्रेक लगने का, बट जिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है वो अभी भी मैनेज कर लेते हैं ए प्लेट पर पहुंचने के लिए। करंट इसलिए नेगेटिव पोटेंशियल पर भी करंट जीरो नहीं है, आप देख सकते हैं, जैसे बीच में कहीं मैंने एक पॉइंट ले लिया, जीरो पोटेंशियल और है ना वी नॉट वाले पोटेंशियल के बीच में नहीं ले लिया, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल तो नेगेटिव ही है बट करंट की कुछ वैल्यू है। रीजन, कुछ इलेक्ट्रॉन अभी भी मैनेज कर लेते हैं एनोड प्लेट पर पहुंचने के लिए, ठीक है। आगे लिखिए, if we increase the negative potential of the A plate, negative potential of the A plate, then fewer and fewer, few समझते हैं ना, और कम हम ऐसा कहना चाहते हैं, then fewer and fewer electrons, then fewer and fewer electrons can manage to reach at plate A, then fewer and fewer electrons can manage to reach at plate A. As a result of this, photoelectric current decrease in the circuit. Photoelectric current decrease in the circuit. ऐसा लिखिए, photoelectric current decreases in the circuit. Photoelectric current decreases in the circuit. Full stop. तो ये जो नेगेटिव पोर्शन है, इस नेगेटिव पोर्शन को आज हमने थोड़ा समझा कि अगर हम रिवर्सिंग की से एनोड प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पर कर देते हैं तो एनोड प्लेट मतलब ए प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा रिपेल करना स्टार्ट कर देती है ना। बहुत लो काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को तो ये रिपेल करना स्टार्ट नहीं शुरू कर देती है, ठीक है। करंट कम होने लग जाता है, देखिए करंट कम हो रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, ब्रेक लगाते जा रहे हैं, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को भी ब्रेक लगा देता है कौन, माइनस वी नॉट। तो इस माइनस वी नॉट को क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इन्वर्टेड कॉमा में डेफिनेशन लिखनी है आपको, लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में 1 मार्क की डेफिनेशन लिखिए, द मिनिमम negative potential of plate A, the minimum negative potential of plate A ब्रैकेट में जरूर लिख देना कलेक्टर प्लेट A ब्रैकेट में है कलेक्टर प्लेट,
with respect to the plate C, with respect to WRT लिख सकते हैं, with respect to the plate C प्लेट का भी एक स्टैंडर्ड नेम है, ब्रैकेट में लिखना एमिटर प्लेट। तो स्टेटमेंट क्या लिखा हमने, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रेस्पेक्ट टू प्लेट सी correspond to which photoelectric current in the circuit reduce to zero is called stopping potential, फुल स्टॉप, अंडरलाइन कर देना, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। ओके डन गाइस, बताएं हो गया काम? यस सर। ओके तो कल हमने जो बात की थी उसको भी थोड़ा याद रखना, क्योंकि आज और काम आएगी कि लाइट की एक तो होती है इंटेंसिटी, एक होती है फ्रीक्वेंसी, दोनों का क्या क्या रोल होता है पता होना चाहिए। एक तो होती है इंटेंसिटी, एक होती है फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी का कनेक्शन है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का कनेक्शन होता है एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। याद आ गया ना, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का रोल आपको पता होना चाहिए। एक बात, हाँ यहां पर जो कैथोड प्लेट है जिसको हम एमिटर प्लेट भी कहते हैं, ठीक है, एमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन को आउट करने के लिए हम क्या यूज ले रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ना लाइट रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर एक सोर्स आपने दिखाया था, यहाँ पर लाइट आ रही है, लाइट आने के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो लाइट के अंदर ही तो होती है ये दोनों चीजें, इंटेंसिटी भी फ्रीक्वेंसी भी। हाँ अगर इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हुए, लाइट की इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हुए अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं गाइस क्या होता है, थोड़ा सोचिए। जो आपको समझ में आ रहा, होता तो बहुत कुछ है, आपको क्या क्या याद आ रहा है। इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, क्या होगा या क्या होगा। इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं तो क्या इस पर फर्क पड़ेगा क्या, इस पर सैचुरेशन करंट पर। इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, सैचुरेशन करंट पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? आपको क्वेश्चन इजी कर दिया मैंने, आपको हाँ या ना बोलना है, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, क्या सैचुरेशन करंट पर चेंज आएगा? नो सर। नहीं आएगा। आप में से जो भी बताना चाहे। नो सर नहीं। तो कोई कह रहा है नहीं आएगा, बाकी बोलिए, कुछ लोग और बोलिए। मुझे याद है कल हमने सैचुरेशन करंट पर एंड किया था, सैचुरेशन करंट के बारे में आपने लिखा हुआ भी है, समझा भी है कि किस तरह से जब सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचने लग जाते हैं, ए प्लेट पर पहुंचने लग जाते हैं, तब सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है, कितना भी वोल्टेज बढ़ा दो, उसको आप कहते हैं सैचुरेशन करंट। अब हम बात कर रहे हैं आज इन दोनों की। अगर इंटेंसिटी को हमने नहीं बदला, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, सैचुरेशन करंट पर कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? भाई
इंडिविजुअल पूछना पड़ेगा फिर मुझे नाम लेकर। बताएं और कोई, अपने आप बताएं कोई और। नो सर, सैचुरेशन करंट में नहीं होगा चेंज। नहीं होगा, नहीं होगा। लास्ट में दिख गया यश गर्ग। अच्छा यश गर्ग के तो ऑडियो नहीं होगा। यस, और कोई बताएं, और कोई बताएं। यस, इधर से बीच में खुशवंत। इज देयर एनी चेंज इन सैचुरेशन करंट और नॉट? बस दो ही ऑप्शन है। खुशवंत जल्दी बोलिए। नो सर। नहीं होगा, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ नो ही बोलेंगे। एक इधर से आप बता दो, चिरायु क्या सोचते हैं आप? ऑनेस्टली आपका दिमाग क्या कहता है? सर इंक्रीज होगा। सैचुरेशन करंट आपके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो सकता है। और पूछते हैं फिर, बताइए और कोई। जसप्रीत, जसप्रीत बताइए। नो सर। नहीं होगा, थैंक यू। चलिए और पूछेंगे बाद में। तो एक्चुअल में सैचुरेशन करंट किस पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पर, है ना। इंटेंसिटी को आपने कांस्टेंट किया, जैसे ही इंटेंसिटी को हम कह रहे हैं कांस्टेंट कर दिया, तो वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं पर सेकंड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कांस्टेंट हो गया। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर कांस्टेंट हो गया तो सैचुरेशन करंट कांस्टेंट हो जाता है। क्योंकि सैचुरेशन करंट की डेफिनेशन आपने लिखी है, जब सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर आने लग जाते हैं तो सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाता है। सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर आने लग जाते हैं तब सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाता है, और उसी को तो कहते हैं सैचुरेशन करंट। अब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो मैं बताता हूं कौन बढ़ेगा। हाफ mv²। किसका हाफ mv²? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आता है किसको बढ़ाने पर? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर। तो बात को समझना है, सारा खेल एनर्जी का होता है। तो E इक्वल टू एच न्यू, इसे कहते हैं आप एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो कौन बढ़ती है? फोटोन की एनर्जी बढ़ती है। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। कुछ बताइए, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या आपने? यस सर। डेफिनेशन, Yes, डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन पढ़िए आपने। क्या होता है ये? हम कहते हैं द मिनिमम एनर्जी, आई थिंक मिनिमम यस वर्ड सर। लिखा होगा आई थिंक आपने। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit, required to escape an electron from metal surface is called work function of the metal surface। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के सरफेसेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, और वो होती है वर्क फंक्शन फाई। तो आइंस्टाइन बहुत अच्छा आदमी था, उसने बताया था बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट बात, कि फोटोन की जो एनर्जी होती है ना, आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी के पैकेट्स स्ट्राइक कर रहे हैं सरफेस पर, और एक पैकेट होता है ये एनर्जी का। तो आइंस्टाइन ने बताया था कि फोटोन की जो एनर्जी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना। फोटोन की एनर्जी का कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज आता है और उसको आप कहते हैं फाई, वर्क फंक्शन। अब अगर कुछ पार्ट बच गया है तो वो क्या होती है? एमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो आइंस्टाइन ने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी। अब आप सोच सकते हैं E इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो फाई तो एक कांस्टेंट होता है। अब ये इंक्रीमेंट किस पर ट्रांसफर हो जाएगा? है ना, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर, काइनेटिक एनर्जी पर। इसका मतलब अगर हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नहीं बढ़ता है, इसलिए सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ता है, सेम रहेगा। बट जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो अब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के निकल रहे होंगे। अब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को ब्रेक लगाने के लिए किसको बढ़ाना पड़ता है? ब्रेक लगाने का काम कौन करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को एनोड पर, ए प्लेट पर नहीं आने देने से रोकेगा कौन? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रॉन थोड़ा जिद्दी है ना, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का है, फिर भी आ जाएगा। अब उसको और ब्रेक लगाने के लिए आपको किसको बढ़ाना पड़ेगा?
स्टॉपिंग पोटेंशियल को और बढ़ाना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल को और बढ़ाना पड़ेगा। तो एक बात हमें क्या पता लग गई, दी मैग्नीट्यूड, नेगेटिव पॉजिटिव से बचे आप, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हाँ, एक और बात कर लेते हैं। हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में तो बात कर ली कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, सैचुरेशन करंट पर फर्क नहीं पड़ेगा, बट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जरूर बढ़ेगी। आइंस्टाइन ने ऐसा बताया था। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ती है तो उनको ब्रेक लगाने के लिए आपको नेगेटिव पोटेंशियल और ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है, और ज्यादा, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है। एक बात और इंपॉर्टेंट बता दी, चलिए, है ना, अभी लिखना कुछ नहीं है, समझना है। ओके, अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम करें तो क्या होगा, इंटेंसिटी पर कोई चेंज नहीं कर रहे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर देख ली क्या होगा, पता लग गया क्या होगा, ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा नेगेटिव, ब्रेक लगाने के लिए, करंट को जीरो करने के लिए। हाँ बताइए, अगर फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो क्या होगा, अब तो आप जल्दी बता देंगे। जल्दी आवाज आ जाए किसी की। Number If of we- electrons reaching plate A will decrease. वापस बोलना पड़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करते हैं तो क्या चेंज आएंगे, कहां पर क्या चेंज आएंगे, जो आपको लग रहा है वो बोलिए। और सभी फ्री हैं भाई, दिमाग दौड़ाएं और बोले। इफ वी डिक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन, देन व्हाट हैपन, क्या होगा। So number of electrons reaching plate A will decrease. नो, फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर रहे हैं, इंटेंसिटी को तो मैंने कहा फिक्स किया हुआ है, इंटेंसिटी को तो हम energy छेड़ ही will नहीं रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कांस्टेंट होंगे। अब क्या कह रहे हो, कुछ बोला अभी आपने। So kinetic energy will decrease. बिल्कुल सही है, आई थिंक सब यही सोच रहे हैं, बस मुझे पता है बोल नहीं रहे, है ना। काइनेटिक एनर्जी पर ही सीधा इफेक्ट आता है, अभी बता रहा था मैं, V नॉट इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करोगे तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अब कम अप्लाई करना पड़ेगा। रीजन, जो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो अब कम काइनेटिक एनर्जी के आ रहे होंगे, ठीक है। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे कम होती जाएगी, आपको नेगेटिव पोटेंशियल भी कम अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो क्या हम फ्रीक्वेंसी को काफी जितना चाहे उतना कम कर सकते हैं क्या, इक्वल टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी को जितना चाहे उतना कम कर सकते हैं क्या। No sir. आंसर है नो, नहीं। रीजन, आइंस्टाइन ने जो बताया था उसको देख ले, इक्वल टू 5 + k मैक्स, ठीक है। तो एक्चुअल में आने वाले फोटोन की जो एनर्जी है एच न्यू, वो दो काम करती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, देन उनको मोशन कराती है। अगर फोटोन की जो एनर्जी है वो बस वर्क फंक्शन के ही इक्वल हो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। बात को समझे, आपने फ्रीक्वेंसी को कम किया, अब इतना कम कर दिया कि फोटोन की एनर्जी बस किसके इक्वल है, वर्क फंक्शन की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। बस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और आकर रुक जाएगा। उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो लिखवा दिया आपको, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अगर कोई फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा भी कम कर दे तो देखो ये कंडीशन आ जाएगी, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अब आप समझो, फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, क्या होगा। फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, क्या होगा। तो आंसर है कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल पाएगा। वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए,
तो हमने कहा अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं और कितना कम कर देते हैं, इतना कम कर देते हैं कि फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकल जाता है, काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होती है। और कम कर दें फ्रीक्वेंसी को तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो फ्रीक्वेंसी का रोल आपको समझना था, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, हर फोटोन की एनर्जी कम है वर्क फंक्शन से, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। चलिए, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा आपको बताएंगे, अभी समझाया है, नोट्स में भी लिखेंगे। चलिए, ग्राफ में कुछ बच्चों ने देखा होगा, मैंने जानबूझकर ये जो ऊपर ग्राफ है इसमें एक लाइन दिखाई है किसी सिंगल इंटेंसिटी के लिए। अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करें, इंटेंसिटी को चेंज करें, जैसे एक इंटेंसिटी I1 है, एक I2 है, एक I3 है, इंटेंसिटी को I सिंबल से लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ ऑर्डर है ना, I1, I2, I3, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, I3 सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, और डिफरेंट लाइट रेडिएशन के लिए फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज नहीं किया, एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। भाई म्यूट कर लें, पैकेट लिख दो। हाँ भाई म्यूट कर लें जो म्यूटेड नहीं है, आवाज आ रही है। तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है, और इंटेंसिटी को अगर आप धीरे धीरे बढ़ाएं तो इस ग्राफ में क्या चेंज आएगा, देखिए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कौन चेंज हो जाएगा, सैचुरेशन करंट। ध्यान दें, है ना, क्योंकि आपको ऐसे ग्राफ भी दिखाई देंगे इसलिए बता रहा हूं। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं I2, यहाँ पर I1, एक और लीजिए, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है, तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी में से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो तो नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। इंटेंसिटी से क्या फर्क पड़ता है, इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो अब ज्यादा आ रहे होंगे हायर इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्ड। तो इस तरह से जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी सैचुरेशन करंट उतना ज्यादा हो जाएगा, और जहां से स्टार्ट हो रहा है ना V0, वो सबका सेम है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो ग्राफ में आप चाहें तो इतना ऐड कर सकते हैं, हियर I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। तो जानबूझकर पहले मैंने सिंगल ग्राफ से बात को समझाया, उसके बाद आप चाहें जितनी इंटेंसिटी ले सकते हैं किसी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, इफेक्ट ऑफ थर्ड पॉइंट लिखना है। ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये अभी कुछ भी नहीं लिखना है, देखिए इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो समझा तो सब दिया, अब हमें नोट डाउन भी करना है। तो याद रखें, हेडिंग देखकर आपका दिमाग अब चलना चाहिए। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, आपको पता है, पता है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। तो समझा पहले दिया, अब आप लिखिए, देखिए फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ, अब आप आराम से बढ़िया राइटिंग में लिखिए, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ intensity of, for a fixed value of intensity of incident light radiation, intensity of incident
light radiation. If we increase its frequency, then maximum kinetic energy of photoelectrons also increases. Then maximum kinetic energy of photoelectrons also increases. As a result of this, the stopping potential will also increase. तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी पर इफेक्ट आता है. फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से अब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, है ना. स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा. तो ये बात हमने बताई. अब ग्राफ से भी इसको समझते हैं. तो किसको कांस्टेंट किया गाइस, एक जना कोई बता दे. फिक्स किसको किया हमने? इंटेंसिटी. सुन रहे हैं सभी? इंटेंसिटी को कांस्टेंट किया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं. देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा. तो सैचुरेशन करंट कांस्टेंट रहेगा. तो वर्टिकल डायरेक्शन में करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पोटेंशियल है यहाँ जीरो पोटेंशियल, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव. तो नेगेटिव वाला पोर्शन भी आपको थोड़ा बड़ा लेना है इस बार. ठीक है. अगर यहां से हम स्टार्ट करें तो आप देखें इसको, ये किसी एक लाइट रेडिएशन के लिए है और यहां पर है -V01 और इस, है ना, ये जो सिंगल ग्राफ है इसके कॉरस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी भी बता देता हूं. इसके कॉरस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू1 फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है उसकी कॉरस्पॉन्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल है -V01. अब एक और फ्रीक्वेंसी मैं कंसीडर कर रहा हूं न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1. कहां होगा ये ग्राफ, कैसा होगा ये ग्राफ देखें. तो बिकॉज ज्यादा है, न्यू2 न्यू1 से ज्यादा है, तो कहां होगा ग्राफ, कैसा होगा ग्राफ देखते हैं. थोड़ा पीछे से स्टार्ट होगा और यहां पर आकर रुकेगा. तो कौन चेंज नहीं हो रहा है, अभी भी देखें, सैचुरेशन करंट चेंज नहीं हो रहा है. सैचुरेशन करंट उतना ही है. किस पर इफेक्ट आया, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर थोड़ा इफेक्ट आ गया है. देख रहे हैं आप, स्टॉपिंग पोटेंशियल और नेगेटिव है यहां पर -V02. चलिए इस नेगेटिव पोर्शन को थोड़ा और बढ़ाते हैं. इसको आप हॉरिजॉन्टल लेना गाइस. लेट
न्यू थ्री सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी है, हम 3 ही लेंगे। तो पहले यहां पर लिख देता हूं मैं ये न्यू1, ये न्यू2। अब थर्ड ग्राफ, इफ न्यू3 इज हायर फ्रीक्वेंसी, highest frequency, then we starts from more negative stopping potential, we starts from more negative stopping potential। और इन सभी लाइट रेडिएशन के लिए कौन सी एक बात फिक्स है? कोई बोला नहीं। इन तीनों में कौन सी एक बात कॉमन है? Saturation current. Saturation. इन तीनों लाइट रेडिएशंस के लिए कौन सी एक बात कॉमन है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी है ना। लाइट में दो ही चीजें होती है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो आप देख रहे हैं, ऑर्डर मैंने लिख दिया है। तो इन तीनों के लिए एक बात हमने कांस्टेंट ली है, वो आपने लिखा भी है, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। हाँ, अब इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या आता है वो आपने सही बोला, सैचुरेशन करंट सेम होना ही है। तो इंटेंसिटी सेम है इसलिए सैचुरेशन करंट सेम। तो थर्ड नंबर का जो पॉइंट आपने लिखा है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपको 3 फ्रीक्वेंसी दिख रही है, यहाँ पर न्यू3 भी लिख देता हूं, और 3 स्टॉपिंग पोटेंशियल दिख रहे हैं। आपको ग्राफ में इस जगह है ना, लेफ्ट साइड पर यहाँ पर ये ऑर्डर जरूर लिखना है, अदरवाइज बात कंप्लीट नहीं होती है। ये ऑर्डर हमने लिख दिया और नीचे हम देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके कॉरस्पॉन्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है, जो फ्रीक्वेंसी कम है उसके कॉरस्पॉन्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम अप्लाई करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने समझाया पहले, ताकि ग्राफ को प्लॉट करते समय हम बार बार डिस्टर्ब नहीं हो, है ना, क्योंकि समझना पहले था, ग्राफ अब आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ना, कुछ लोग बता देना कंप्लीट हो जाए तो। हो गया? यस सर। ज्यादा कोई पीछे रह जाए, गलत हो जाए और कट करके वापस सही करना चाहें तो उनको एडवाइस देंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, और एक बार में जिनका सही बन गया बहुत अच्छी बात है। अब कुछ गलत मत कर देना। देखो कुछ बच्चे कैसे करते हैं भाई, हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है, सब तो नहीं, कुछ बच्चे ऐसे करता है, क्या करते हैं, ऐसे करते हैं और ऐसे ऐसे ग्राफ बनाते हैं। मतलब करंट को पहले हाईएस्ट कर चुके होते हैं, सैचुरेशन करंट को कम कर देते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमेशा सैचुरेशन करंट के तो नीचे नीचे होने चाहिए, है ना। जीरो पोटेंशियल पर क्या सैचुरेशन करंट से ज्यादा करंट हो सकता है? नहीं हो सकता। अब आप अपना ग्राफ देख लो कि आपने जीरो पोटेंशियल पर करंट सैचुरेशन करंट से ज्यादा तो नहीं कर दिया, है ना। इसके बाद ग्राफ थोड़ा ऊपर जाकर पैरेलल हो जाना चाहिए, बस ये बात चेक करता है एग्जामिनर के कॉन्सेप्चुअल, है ना, कॉन्सेप्चुअल काम गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, बताइए बताइए। Yes, sir. आगे बढ़ सकते हैं। तो हेडिंग लिखिए, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें एक 4th नंबर का ग्राफ और होता है, मैं उसको आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के साथ प्लॉट करवाऊंगा। मैथमेटिक्स वाले एक इक्वेशन जानते हैं, y = mx + c, है ना। तो आइंस्टाइन ने जो अपनी बात बताई थी, क्या बात बताई थी, फोटोन की एनर्जी 2 काम करती है, वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इस इक्वेशन को यूज लेकर हम ऐसा एक फॉर्म बना देंगे, फिर आपको बताएंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी में ऐसी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन, y = mx + c। c को क्या कहते हैं गाइस, इंटरसेप्ट, आई थिंक y = mx + c में c क्या होता है? Yes, sir. इंटरसेप्ट, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है, m तो स्लोप होता है और x वेरिएबल होता है, y वेरिएबल होता है। तो जब हम आइंस्टाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे तब एक 4th ग्राफ और बनेगा, तो टोटल 4 ग्राफ हो जाते हैं। पहला आपने कौन सा बनाया था, थोड़ा रिकॉल कर ले,
इंटेंसिटी और करंट का बिल्कुल ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, सबसे इजी। इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट में ये रिलेशन आया था। सेकंड ग्राफ आपने प्लॉट किया था है ना, पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, ठीक है। और आज उसमें कुछ मैंने एडिशन और करवा दिया, एक ही ग्राफ में मैंने 2-3 इंटेंसिटी दिखा दी, ठीक है। सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। और आज हमने थर्ड ग्राफ देखा, इफेक्ट किसका, फ्रीक्वेंसी का, और किस पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। तो बातें धीरे धीरे डाइजेस्ट होगी। चलिए, हेडिंग आपको लिखना है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉज ऑफ एक नहीं है, बहुत सारे हैं। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए। तो एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशंस मिली, और हर बार एक्सपेरिमेंट हुए, ऑब्जर्वेशंस जो हमेशा एक जैसी रही, जितनी बार भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करें, कुछ बातें हमेशा एक जैसी मिली। तो जो हमेशा एक जैसी मिलती है वो लॉस बन जाती है। the emission of photoelectrons, the emission of photoelectrons starts as soon as, the emission of photoelectrons starts as soon as the light radiation, as soon as the light radiation falls on metal surface, the light radiation falls on metal surface। क्या समझे? जो माइक्रो एमीटर आप देख रहे हैं ना अपने बड़े वाले डायग्राम में, माइक्रो एमीटर, तो हमेशा ऑब्जर्वेशन से क्या पता लगा, जैसे ही सी प्लेट पर लाइट ने इंसिडेंट किया, माइक्रो एमीटर में डिफ्लेक्शन दिख जाता है। जैसे ही लाइट इंसिडेंट की, यहाँ माइक्रो एमीटर में डिफ्लेक्शन दिख जाता है। हमेशा ये ऑब्जर्वेशन मिली। तो एक लॉ बन गया कि फोटोन को मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट होने और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में जो टाइम लैग होता है वो बहुत बहुत कम होता है, 10⁻⁹ सेकंड से भी कम होता है टाइम लैग। तो ऐसा माना जाता है टाइम लैग होता ही नहीं, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो हमने भी कुछ लैंग्वेज बनाकर लिखा, एज सून एज, जैसे ही लाइट रेज इंसिडेंट करती है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट में इंटेंसिटी के बारे में लिख देते हैं कि एट a fixed value of intensity of incident light radiation, तो बात को थोड़ा सा इसमें समझना भी होगा। इंटेंसिटी को फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो सैचुरेशन करंट फिक्स हो जाता है, चाहे आप फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ा दो, है ना, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसको कंप्लीट करते हैं। आपने लिखा एट अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन, द saturation current does not depends on the frequency of the saturation current does not depends on the frequency of light radiation, of the light radiation.
तो अगर आपने इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया है तो अब सैचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। एक्सपेरिमेंट हुए, आई को मतलब इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर कर जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया तो क्या मिला, सैचुरेशन करंट पर कोई इफेक्ट नहीं आया। दिख रहा है ना ये ग्राफ यही बता रहा है, फ्रीक्वेंसी को आप चेंज कर रहे हैं, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखे हुए हैं तो सैचुरेशन करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट आज का, थर्ड पॉइंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। देखिए, the stopping potential depends on frequency of incident light radiation. The stopping potential depends on frequency of incident light radiation, and is independent of, बताइए आगे क्या लिखेंगे, and is independent of frequency पर तो करता है, अभी लिखा है ना, देखो ऊपर यही तो लिखा है, sorry independent of intensity and is independent of intensity of light radiation, full stop, and is independent of intensity of the light radiation, full stop. Guys, threshold frequency की definition आप कहें तो अभी लिखवा दूं, 4th पॉइंट, 4 लॉज हैं, कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि कुछ बच्चों के क्लास का टाइम होता है। बताइए 2 मिनट्स, बताएं जल्दी बताएं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो समझाया था ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखना है, लिखिए फटाफट लिखिए, तो कल थोड़ा सा इसको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में 4th पॉइंट में लिखना, हेडिंग मत लिखना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लॉज में अपने आप आ जाएगा। लिखिए, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो सबसे इंपॉर्टेंट 4th पॉइंट ही है इसमें, in photoelectric effect the minimum frequency of incident light radiation, the minimum frequency of incident light radiation, below which no emission of photoelectrons, takes place, below which no emission of photoelectrons takes place is called threshold frequency, full stop। तो 4th पॉइंट लर्न कर लें, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आज आपको लर्न हो जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन आज आपको लर्न हो जाए, तो मे बी आपका एक 1 मार्क का क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल लर्न कर लेना क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके गाइस, थैंक यू, गुड डे। Good day, sir. thank you sir ओके। Thank you, sir.